सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया सब भार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। अरे पढ़ कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में। अरे पढ़ कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। इस जग में रहूं तो ऐसे रहूं ज्यों जल में कमल का फूल रहे। इस जग में रहूं तो ऐसे रहूं ज्यों जल में कमल का फूल रहे। मेरे गुण दोष समर्पित हूँ करतार तुम्हारे हाथों में। मेरे गुण दोष समर्पित हूँ करतार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। और तुम्हारे हाथों में
नमस्कार की मेट लो, जोड़ू दोनों हाथ। मैं अपराधी जन्म का, न कशिक भरा विकार। तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संभाल, मेरी करो संभाल। चलते चलते कर्म मार्ग में, नाथ शिथिल मैं हो जाऊं। भवसागर की तरल बीच में, पड़कर जब घबरा जाऊं। प्रियतम मेरे तब तुम मुझको गीता ज्ञान बता देना। अपने चरण कमल में स्वामी मेरा चित्त लगा देना। ईर्ष्या द्वेष नष्ट हो जाए, हृदय प्रेम से भर जाए। मनमोहन की सुंदरता में मेरा मानस मिल जाए। जभी कामना मेरे अंतस्थल में शोर मचाएगी, उथल पुथल जब हो जाएगी, हिलतंती बज जाएगी। प्रियतम तब मेरे तब तुम मुरली तान सुना देना। पाप पंथ से मुझे बचाना, अपनी झलक दिखा देना। आइए आज आपके श्रीमद् भागवत कथा सत्संग का चतुर्थ दिवस का शुभारंभ राधा रानी, भगवान श्री कृष्ण एवं सभी देवी देवताओं के चरण कमलों की छत्र छाया में शुभारंभ होने जा रहा है। भगवान से हमें प्रार्थना करें कि जन्म जन्म के साथी मेरे, तेरी जय जयकार करो। हर पर सुमिरो नाम तुम्हारा, तेरा ही गुणगान करो। तब संयम का जीवन रखूं, तू जो कुछ दे स्वीकार करो। जन्म जन्म के साथी मेरे, तेरी जय जयकार करो। हे परमपिता परमेश्वर, हे हृदयेश्वर, हे अखिलेश्वर, हे परमेश्वर, आप हमारे जन्म जन्मांतर के साथी हैं। सब तो साथ छोड़ देते हैं, लेकिन आप तो निरंतर हमारे साथ में रहते हो। पर मैं सांसारिक संबंधों में वो आपको भूल जाता हूँ, और ये हमारी कमी है। हम सांसारिक संबंधों में आसक्त होकर अपने सबसे सन्निकट रहने वाले जो परमात्मा हमारे हित और अनहित का पल पल ध्यान रखता है, हर क्षण ध्यान रखता है, वह आदेश देता है कि देखो ये काम करोगे तो गलत है, ये करोगे तो सही है, लेकिन उसकी आवाज़ हम नहीं सुनते हैं। हम सुनते किसकी हैं? जो हमें संसार में भटका देते हैं, अटका देते हैं, लटका देते हैं। हम उनको सुनते हैं। जो सबसे सन्निकट है तो कोई एक परमात्मा है, भगवान है। उनकी आवाज को जो सुन लेता है वही संत है, वही महात्मा है। तो अपने भागवत कहती है कि अपने आत्मा की आवाज को सुनो, क्योंकि आपका आत्मा ही सबसे बड़ा गुरु है। आत्मनो गुरुरात्मैव पुरुषस्य विशेषतः। आपका आत्मा ही में बैठा परमात्मा विराजमान है। जरा उसकी तरफ भी देखो, वह प्रत्येक क्षण आपसे बात करता है।
कण कण में जो रमा है हर दिल में है समाया, उसकी उपासना का कर्तव्य है बताया। दिल सोचता है वह खुद कितना महान होगा, इतना महान जितने संसार है बनाया। देखो ये तन के पुर्जे कैसे हैं काम करते, जोड़ों के बीच कोई कब्जा नहीं लगाया। एक पल की रोशनी से सारा जहान चमका, सूरज का एक दीपक आकाश में लगाया। कब से ये गोल धरती चक्कर लगा रही है, फिरकी बना के किसने तरकीब से घुमाया। कठपुतलियों का हमने देखा है तमाशा, कठपुतलियों का हमने देखा है तमाशा, छुपकर किसी ने सबको संकेत से नचाया। कण कण में जो रमा है हर पल में है समाया, उसकी उपासना का कर्तव्य है बनाया। हर पल वो साथ रहता, हर पल वो बात करता, नादान पथिक उसको पर जाननी न पाया। मेरे भाई बहन, अपने आत्मा में स्थित परमात्मा की आवाज को आप सुने तो आपका जीवन सुखी रहेगा। आइए अब हम आपको कथा की मुख्य धारा में ले चलते हैं। कल मैंने आपको इस कथा पर विश्राम दिया था कि राजा बलि ने 3 पग भूमि का दान किया, तन मन धन, रजोगुण सतोगुण तमोगुण, मनसा वाचा कर्मणा भगवान के चरण में समर्पित कर दिया। और भगवान ने उससे राजा बलि को सुतल लोक प्रदान किया। इन्होंने सुतल लोक प्रदान किया और भगवान राजा बलि के किलेदार बन गए, पहरेदार बन गए। जब हम परमात्मा को तन मन धन से समर्पित होते हैं तो भगवान हमारे किलेदार हो जाते हैं। ये मानव देह भी किला है, ये मानव देह भी एक किला है जिसकी रक्षा भगवान करते हैं। जब मनुष्य भगवान को समर्पित हो जाता है तो भगवान करते हैं। बलि माने समर्पित होना, तो भगवान समर्पित हो गए। भगवान को राजा बलि समर्पित हुए। इसके बाद कथा आती है राजा सत्यव्रत। ये कृतमाला नदी के किनारे तपस्या कर रहे थे। आज कृतमाला नदी में तर्पण कर रहे थे पितरों को कि इनकी हथेली में एक छोटी सी मछली आ गई। उस मछली को इन्होंने नदी में डालने की कोशिश किया तो मछली बोल पड़ी, राजन मुझे नदी में मत डालो, नहीं तो बड़े बड़े जानवर मुझे खा जाएंगे। राजा ने उस मछली को अपने कमंडल में ले लिया और कमंडल में ले करके आए तो कमंडल में पूरा बढ़ गई, उसका शरीर बढ़ गया। उसने कहा राजन मैं इसमें मेरा शरीर नहीं समाता है, कोई और बड़े पात्र में डालो। और बड़े पात्र में डाले। जैसे जैसे बड़े से बड़े पात्र में डालते जाते मछली का आकार बढ़ता जाता। यानी आपको जैसे जैसे आपकी कामनाओं की पूर्ति होती है वैसे वैसे आपकी कामनाएं और मुंह फैला लेती हैं। जैसे जैसे आपको 100 रुपया मिला तो आप सोचे कि 500 मिलता तो अच्छा था, 500 मिल गया तो 1000 मिल जाता तो अच्छा था, 1000 मिल गया तो लाख मिल जाता तो अच्छा था, लाख मिल गया तो करोड़ मिल जाता तो अच्छा था। ऐसे ही
ये कामनाएं बढ़ती रहती। जो 10, 20, 50 भय, 100 और सहस्त्र की चाह बढ़ेगी। लक्ष्य अरब खरब भय, पृथ्वी पति होने की चाह जगेगी। स्वर्ग पताल को भोग